चले भाई, फ्राइडे का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंडेड वीकेंड के सामने अब हम खड़े हुए हैं। ना सिर्फ सैटरडे संडे बल्कि मंडे एक नेशनल हॉलिडे होगी स्वतंत्रता दिवस के चलते। खैर, आप सबको एडवांस में ही ढेरों शुभकामनाएं। ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव। अच्छा, बढ़िया मूव्स, बढ़िया मोमेंटम। कल भी एक्सपायरी अच्छे नोट पे ही हुई। यहां ये कहने की बात अलग है कि ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाए, वो सब होगा इफ्स एंड बट्स, लेकिन 125 अंकों का उछाल 17,660 के लेवल्स पे जाके हमने वीकली एक्सपायरी होती हुई देखी। वो गैप अप बढ़िया रहा, 150 पॉइंट वाला रहा, एक 125 के आसपास, लेकिन 125 पॉइंट का गैप हमने इंटैक्ट रखा क्लोजिंग तक। ये अच्छी बात थी। और आज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट दिन बन जाता है, क्योंकि अब तक तो हम पहले सब सेंट्रल बैंक्स का एक्शन, उसके बाद चाइना और क्या यूएस के इन्फ्लेशन की रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रहा था। आज हमारी बारी है। आज हमारे रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आने, वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमारे सामने खड़ा होगा। और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सही प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिए स्क्रीन पे। 7.01% था इससे पहले जून में, हमारा 6.68% होगा। 6.68 मतलब ये हमारा आवाज का पोल हो गया, आवाज का एवरेज। लेकिन जिन लोगों से हमने बातचीत करी थी या जिनकी रिपोर्ट्स पढ़ी थी, 6.5 से 6.8 की रेंज है। मतलब सब मान के चल रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ कूल ऑफ होगा। और कूल ऑफ इसलिए होगा कुछ फूड प्राइसेस, इवन वो एडिबल ऑयल्स वगैरह की प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं। तो ये सब रीजन है, थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ इन्फ्लेशन आपको नजर आएगा। खैर, ये तो आज बड़ा इवेंट था इसलिए अपफ्रंट बता दिया। लेकिन देखिए क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि 20, 25, 30 पॉइंट के आसपास की हल्की नरमी या फ्लैट ओपनिंग होगी, सुस्ती की तरफ ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यूएस में भी ऐसे ही हुआ, कंसोलिडेशन में प्रॉफिट बुकिंग थी। वैसे यूएस तो एक समय अच्छा मूव दिखा रहा था, इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगे, पस्त पड़ गया, फिर उसके बाद जाते आते एकदम फ्लैट क्लोज हुआ, तो प्रॉफिट टेकिंग थी। इंडेक्सेस क्लोज हुए फ्लैटिश नोट पे, फ्लैट से स्लाइटली वीक। वो नैस्डैक जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो 0.5% दबाव पे चला गया। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट, जहां कल यूएस के मार्केट्स क्लोज हुए उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय फ्यूचर्स कामकाज करते हुए। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए, हमने जो छोड़ा था उससे कुछ सुस्ती, कुछ नरमी डाइजेस्ट करनी है। ऐसी कोई ज्यादा नहीं है। अब जैसे डाउ में 100 पॉइंट की, वो देखिए स्क्रीन पर आएगा। एसएनपी पे 75, 20 अंक की, 20-25 अंक की, इस तरह की सुस्ती डाइजेस्ट करनी है। ये एब्सोल्यूट नंबर दिखाइएगा तब और अब में, ये कंफ्यूजन है। ये इससे आपको समझ में नहीं आया। ये हो गया कल का मूव और ये उसके ऊपर आज के फ्यूचर्स, लेकिन वो एब्सोल्यूट नंबर रखेंगे तब समझ में आएगा क्या डाइजेस्ट किया था, क्या आज सुबह की तस्वीर है। तो फ्लैट क्यूज है और फ्लैट रिएक्ट करता हुआ इस समय एसजीएक्स निफ्टी। ऐसे एशिया आपको फ्लैटिश नोट पे, निक्केई छोड़ दीजिएगा, जापान के बाजार में ख्याल से कल बंद थे, तो जब कल बढ़िया गैप अप सबने एंजॉय करा, जापान आज वो एंजॉय कर रहा है, बाकी सब फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करते। वैसे में ग्लोबल संकेत है, कैसे नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जानेंगे। और बहेती साहब ने इस हफ्ते हम सब की बहुत बढ़िया मदद करी है। बहेती साहब फिर से जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बहेती साहब से जानेंगे हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी बैंक से कैसे कमाई करी जाए। पंडित जी, पहले क्यूज, कैसा मूड? कल तो वहाँ नंबर बहुत अच्छा है, WPI भी घट गया, एक्सपेक्टेशन था कि 0.2% बढ़ेगा, वो 0.5% नीचे आ गया। स्टिल मार्केट में बिकवाली हुई। हाँ। ऊपरी स्तरों से लोगों ने प्रॉफिट, मतलब पहले सीपीआई आए थे, उसके बाद WPI आए, दोनों में कंफर्ट उतना ही। सीपीआई तो घटा था, हाँ। जितना अनुमान था उससे नीचे आ गया वो। WPI तो नेगेटिव था, मतलब 1% चल रहा था, उसमें था कि और 0.2% इंक्रीज होगी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, लेकिन वो तो घट गया एक्चुअली। तो दोनों ही कंफर्ट वाले आंकड़े, दोनों बहुत कंफर्ट में आ गए। हाँ, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि ये फिर भी मतलब मार्केट में सेल ऑन न्यूज टाइप हो गया क्या? सेल ऑन न्यूज प्लस लोगों को टू गुड टू बिलीव वाली बात है कि इतनी अच्छी चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं। क्योंकि फेड अपने स्टांस पे एकदम स्ट्रिक्टली खड़ा है कि वो कुछ भी नंबर्स आए इससे ज्यादा वो खुश नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग कल क्या चर्चा कर रहे थे, जबकि इन्फ्लेशन वहां का नीचे आ गया है, तो फेड को लेकर के लोगों के अंदर एक कंफर्ट आ रहा है कि वो अब इतनी हॉकिश पॉलिसी नहीं करेंगे, डॉइस हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन फेड ने कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं दिए हैं। तो यानी न इन्फ्लेशन गिरने के बावजूद वो अगर बढ़त पे कायम है कि हमको बढ़ाना है ब्याज दरें, तो मार्केट में ये सेल ऑफ इसलिए आ गया क्योंकि अब उनको लगता है कि शायद टू मच है। 20-20% की हाइक एक इंडेक्स में अगर एक 1.5 महीने में हो रही है, तो एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग का कल सेशन वहाँ पे था।
धीरे धीरे ये रेशनलाइजेशन होगा मार्केट में, और ये इंडियन मार्केट में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कल मार्केट गिरा। सबको सरप्राइज था कि जब इतना कंफर्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन गिर रहा है, वहाँ के गैसोलीन का प्राइस पहली बार मार्च के बाद $4 के नीचे एवरेज आ गया पूरी कंट्री का। लेकिन कल मैं एक कमेंट्री सुन रहा था यूएस की आशीष, उसने कहा कि देखिए ये जो 40 साल बाद इन्फ्लेशन ने अपना मुंह खोला है ना, ये आपको इतना आसान लगता है कि कवर कर लेगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर लेगा, जब आप इतनी बुरी तरीके से गिराने पे लगे हुए तो क्यों नहीं कवर होगा। उन्होंने कहा हमने गिरा दिए, रियल स्टेल के प्राइस गिर गए, क्रूड के प्राइस गिर गए, एनर्जी प्राइस गिर गए, लेकिन आपको पता रेंटल इनकम कितनी बुरी तरीके से बढ़ी है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है वो। एवरेज मकान का किराया 1,60,000 रुपये यूएस में एवरेज, और इससे भी ज़्यादा है, 3-4 लाख रुपए। तो बोला जब मकान नहीं बिक रहे तो रेंटल नहीं बढ़ रहा, अब रेंट खर्चा तो हो ही रहा ना आपका, किधर से भी घुमा के ले लो आप। तो उसने बोला ये कंट्रोल करने में समय लगे, एक कॉर्नर आप टाइट करोगे तो दूसरे कॉर्नर में स्वेलिंग आएगी। तो बोला ये हो रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा मार्केट जो खुश हो जा रहा है उसको थोड़ा सा रेशनल बिहेवियर करना चाहिए। तो कल की सेल को इस तरह समझना चाहिए। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई बहुत बुरा नहीं हुआ है। मार्केट डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे सेंटिमेंट में मूव कर रहा है, कल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हो सकता है आज शाम को फिर इवन आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे ऊपर है, ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं वो, लेकिन असली वजह ये है इसलिए लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया। अब देखना सबसे महत्वपूर्ण आज आप अपने नंबर्स हैं, और यूके के शायद जीडीपी नंबर भी आ जाएंगे, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी कैसे होते हैं।